सो हेलो एवरीवन, आ चुके हैं मास्टरिंग फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट विद मर्न की नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं HTML को। ये हमारे HTML सीरीज़ का लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद हम लोग CSS को कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो चलते हैं VS कोड पर और बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग आ चुके हैं VS कोड पर। तो चलिए फटाफट एक फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसका नाम देते हैं ट्यूटोरियल 5। इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम देते हैं index.html। बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो कि हम पढ़ने वाले हैं वो है फॉर्म का। बेसिकली अगर हम अपने HTML पेज पे कोई फॉर्म क्रिएट करना चाह रहे हैं और यूज़र से इनपुट लेना चाह रहे हैं तो वहाँ पे हम एक टैग यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है फॉर्म। इस टैग का यूज़ करके हम अपने वेब पेज में एक फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम अपने वेब पेज पे कोई फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं तो वो फॉर्म केवल फॉर्म टैग के बेसिस पे ही नहीं वर्क करेगा। वहाँ पे एक टैग और एसोसिएट होगा जिसका नाम होता है इनपुट टैग। एज बाय नेम हमारे पास यहाँ पे दो टैग हैं जिसके नाम से ही हमको पता चल पा रहा है कि उसका पर्पस क्या है। अगर हम फॉर्म टैग का यूज़ कर रहे हैं तो बेसिकली हमारे वेब पेज पे एक फॉर्म को क्रिएट कर रहा है, और अगर हम इनपुट टैग का यूज़ कर रहे हैं तो बेसिकली हमारे वेब पेज में वो इनपुट लेने का काम कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्म टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो इसमें एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम होता है मेथड। हम लोग मेथड के बारे में जानते हैं कि मेथड होता क्या है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए हमने गूगल ड्राइव पे कोई फाइल अपलोड की, ठीक है, और हमने आपको वो लिंक से शेयर की ताकि आप उन फाइल्स को डाउनलोड कर सकें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक फ़ाइल अपलोड की और मैंने आपको लिंक शेयर की कि आप वो फाइल को डाउनलोड कर सकें। तो इसमें क्या हुआ कि कुछ क्रिया हुई, कुछ कार्य हुआ। ठीक है, उस कार्य को, उस तरीके को बोलते हैं मेथड। ठीक है, अगर हम अपने फ़ोन से गूगल ड्राइव पे फाइल्स को अपलोड कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम अपलोड कर रहे हैं कोई चीज़, तो इसका मतलब क्या है, पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम आपको लिंक शेयर कर रहे हैं और आप उस लिंक के द्वारा उन फाइल्स को एक्सेस कर रहे हैं, उन फाइल्स को डाउनलोड कर रहे हैं, तो आप वो कर रहे हैं कि वहाँ पे गेट की प्रॉपर्टी कर रहे हैं, मतलब गेट कर रहे हैं। अगर इंग्लिश में गेट की मीनिंग समझते हैं आप लोग तो गेट का मतलब क्या होता है, लेना, और पोस्ट का मतलब क्या होता है, देना। ठीक है, ऐसा कुछ समझ सकते हैं आप लोग। सेम यहाँ पे हम लोग दो मेथड का यूज़ कर सकते हैं, गेट और पोस्ट। ठीक है, गेट का मतलब क्या होता है कि अगर हम यूज़र के डेटा को कहीं से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट करने का मतलब कहीं से ले रहे हैं, ठीक है, तो वो वहाँ पे गेट प्रॉपर्टी यूज़ होगी। और अगर हम यूज़र के डेटा को कहीं पे पोस्ट कर रहे हैं, कहीं पे पुट कर रहे हैं, कहीं पे रख रहे हैं, तो वहाँ पे हम पोस्ट मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, एक और एट्रीब्यूट यहाँ होता है जिसका नाम होता है एक्शन। अब जैसे कि आपने ये जाना कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ये सब फ्रंट एंड पार्ट पे वर्क करते हैं, लेकिन आपको कभी कभी होता क्या है कि फ्रंट एंड को बैक एंड से भी इंटरेक्ट कराना पड़ता है। कि मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया, ठीक है, किसी फॉर्म में आपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया और आप चाह रहे हैं कि आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर पाएँ, तो वहाँ पे होगा क्या कि बैकएंड पे भी कुछ कोड रन करेंगे, इसके लिए बैकएंड पे भी कुछ कोड रन करेंगे। तो अगर आप कोई ऐसी फाइल जो कि बैकएंड की फाइल है इसको एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं तो यहाँ पे एक्शन एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं आप, जिसमें आप किसी भी बैकएंड फाइल का यूज़ करके आप कोई बैकएंड का एक्शन परफॉर्म करते हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं इनपुट टैग के बारे में। तो इनपुट टैग क्या करता है कि हमको यूज़र से इनपुट लेने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे इनपुट लेने के लिए भी कई सारे टाइप्स हैं। आप क्या इनपुट लेना चाह रहे हैं, आप क्या डेट इनपुट लेना चाह रहे हैं, आप कोई टेक्स्ट इनपुट लेना चाह रहे हैं, आप कोई फाइल्स को इनपुट लेना चाह रहे हैं, कि आप कोई नंबर को इनपुट लेना चाह रहे हैं। ऐसा करके कई सारे मेथड्स हैं इनपुट लेने के भी, जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलते हैं एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला इनपुट टाइप है टेक्स्ट। यहाँ पे पहला इनपुट टाइप है टेक्स्ट। मान लीजिए अगर आपने फर्स्ट नेम
और लास्ट नेम को अगर आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को इनपुट लेना चाहा है, आप करेंगे क्या कि लिखेंगे फर्स्ट नेम, उसके आगे इनपुट टैग लगाएंगे, उसका टाइप देंगे टेक्स्ट, क्योंकि फर्स्ट नेम क्या होगा, एक टेक्स्ट फॉर्म में होगा, ठीक है। और लास्ट नेम लिखेंगे, उसके आगे टाइप लगाएंगे टेक्स्ट, ठीक है। आइए चलते हैं वेब ब्राउज़र की ओर और देखते हैं कि ये कैसे रेंडर हो रहा है। हम लोग आ चुके हैं वेब ब्राउज़र की ओर और आप ये देख सकते हैं कि ये कुछ इस प्रकार से रेंडर हो रहा है। अब आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, ये सारा कंटेंट एक लाइन में आ रहा है, ठीक है। ये सारा कंटेंट एक लाइन में आ रहा है। इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि जो इनपुट टैग है वो हमारा इनलाइन HTML एलिमेंट के तरीके वर्क करता है, ठीक है। आइए चलते हैं और इसको डिफरेंट लाइन में लाते हैं। यहाँ पे अगर आप सिंपली BR टैग का यूज़ करेंगे तो ये डिफरेंट लाइन में शो होने लगेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये डिफरेंट लाइन में शो होने लगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम पे क्लिक कर रहा हूँ, या लास्ट नेम पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बॉक्स पे कर्सर हमारा नहीं आ रहा है, ठीक है। बॉक्स पे इनपुट लेने के लिए हमारे पास कर्सर नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक और टैग का यूज़ करके हम ये काम कर सकते हैं कि अगर हम किसी भी इनपुट बॉक्स के नोटेशन पे क्लिक करते हैं और हम चाहते हैं कि वो डायरेक्टली बॉक्स पे रेफ़र कर दे, तो यहाँ पे एक और टैग यूज़ करते हैं जिसका नाम है लेबल टैग। यहाँ पे हम सिंपली करेंगे क्या कि एक लेबल टैग का यूज़ करेंगे और इसके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में हम लिख देंगे फर्स्ट नेम। अब यहाँ पे करेंगे क्या हम लोग कि इनपुट टैग में एक और एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे जिसका नाम है ID, ठीक है। अब ID में हम कुछ भी रैंडमली नेम दे सकते हैं, जैसे कि ये इनपुट टाइप है हमारा केवल फर्स्ट नेम लेने के लिए, तो हम लिखेंगे फर्स्ट नेम, ठीक है। और यहाँ पे फॉर पे हम ये फर्स्ट नेम लिख देंगे, जो कि इसकी ID है, वही उठा करके हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। सेम चीज़ हम लास्ट नेम के साथ भी कर सकते हैं। लेबल लिया, लेबल टैग का यूज़ किया, लेबल में फॉर एट्रीब्यूट का यूज़ किया और उसमें लिखा लास्ट नेम, और यहाँ इनपुट टैग में ID में मैंने दे दिया लास्ट नेम, ठीक है। अब आइए चलते हैं वेब ब्राउज़र की ओर और देखते हैं ये कैसे रेंडर हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, इसके टेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं, इसके नोटेशन पे क्लिक कर रहे हैं, ये सिंपली हमको बॉक्स पे इनपुट लेने के लिए कर्सर को इनेबल कर दे रहा है, ठीक है। आइए चलते हैं और समझते हैं और कुछ इनपुट मेथड्स के बारे में। यहाँ पे लगाते हैं एक BR टैग और एक नए इनपुट मेथड की बात करते हैं। एक इनपुट मेथड होता है जिसका नाम होता है सबमिट, ठीक है। ये करता क्या है कि हमारे फॉर्म में सबमिट के एक्शंस को परफॉर्म करता है। अगर हम किसी भी फॉर्म को सबमिट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे ये सबमिट बटन ही हेल्पफुल होता है, जो कि फॉर्म को सबमिट करता है, ठीक है, जिसको क्लिक करने पे ये सबमिट हो जा रहा है। यहाँ पे एक और इनपुट मेथड की बात करते हैं जिसका नाम होता है रीसेट, ठीक है। अगर हम कोई भी फॉर्म क्लियर करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे हम रीसेट मेथड का यूज़ करके ये काम कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू दे देंगे हम लोग रीसेट। आइए चलते हैं वेब ब्राउज़र की ओर, देखते हैं कि ये कैसे रेंडर हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और बटन आ चुका है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ दे दिया साइबर स्पेक्स इंडिया, ठीक है, और यहाँ पे रीसेट पे मैंने क्लिक किया, तो ये आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे BR टैग का यूज़ करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर। एक इनपुट का मेथड होता है जिसका नाम होता है डेट। अगर हम अपने फॉर्म में कभी भी डेट को इनपुट लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम इस इनपुट मेथड का यूज़ करके ये काम कर सकते हैं। आइए चलते हैं वेब ब्राउज़र की ओर और देखते हैं कि ये कैसे रेंडर हो रहा है। यहाँ पे आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ये ऑप्शन आ गया जिससे हम डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने फॉर्म में ईमेल एज ए इनपुट लेना चाह रहे हैं, वहाँ पे एक इनपुट टाइप होता है जिसका नाम होता है ईमेल। ये करेगा क्या कि केवल और केवल ईमेल को इनपुट लेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ
साइबर स्पेक्स इंडिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सबमिट करना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए प्लीज लिख के आ रहा है, प्लीज़ इंक्लूड एन एक्ट इन ईमेल एड्रेस, साइबर स्पेक्स इंडिया इज़ मिसिंग एन एक्ट। यहाँ पे जब तक हम एक करेक्ट ईमेल एड्रेस फॉर्मेट को नहीं फॉलो करेंगे तब तक ये सबमिट नहीं होगा, ठीक है, ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए मैंने दे दिया cyberspacindia@gmail.com और सबमिट करूँगा तो ये देखिए फॉर्म प्रॉपरली वर्क कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो आइए लगाते हैं BR टैग को और देखते हैं नया इनपुट टाइप। सो अगर हम अपने फॉर्म में किसी भी नंबर को इनपुट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे एक इनपुट टाइप होता है नंबर, ठीक है। इसके बेसिस पे हम केवल और केवल नंबर्स को इनपुट कर सकते हैं। सो आइए चलते हैं ब्राउज़र की ओर और देखते हैं कि ये कैसे रेंडर हो रहा है। सो अगर हम यहाँ पे कोई भी एक टेक्स्ट डाल रहे हैं, कोई भी कैरेक्टर डाल रहे हैं एक्सेप्ट नंबर्स, तो ये इनपुट नहीं ले रहा है। लेकिन जैसे कि यहाँ पे मैंने केवल नंबर डाले, यहाँ पे मैंने केवल नंबर डाला तो ये इनपुट लेने लगा। लेकिन फिर से अगर मैं कोई कैरेक्टर डाल रहा हूँ तो ये नहीं ले रहा इनपुट, ठीक है। अगर हम अपने फॉर्म में किसी फाइल को इनपुट लेना चाह रहे हैं, किसी फाइल को अपलोड करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, तो वहाँ पे एक इनपुट टाइप यूज़ होता है जिसका नाम होता है फाइल। इसका यूज़ करके हम अपने वेब पेज में किसी भी फाइल को एज ए इनपुट ले सकते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे चूज़ फाइल का ऑप्शन आ गया जिसका यूज़ करके अपने डेस्कटॉप से किसी भी फाइल को इस वेब पेज पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो आइए इन सब कोड को कमेंट करते हैं और बात करते हैं एक नए टैग के बारे में, जिसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम अपने वेब पेज पे कोई एक बटन क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे एक और टैग का यूज़ करेंगे जिसका नाम होता है बटन, ठीक है। इसका यूज़ करके हम अपने वेब पेज पे कोई एक बटन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसको लाइव सर्वर के थ्रू देखें तो ये कुछ इस प्रकार से देख रहा है कि अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब आइए इसको भी कमेंट करते हैं और बात करते हैं कि अगर हम अपने वेब पेज में कोई मार्क डाउन बनाना चाह रहे हैं तो वो हम कैसे करेंगे। तो वहाँ पे एक टैग का यूज़ होता है जिसका नाम होता है सेलेक्ट, ठीक है। और जैसे कि हम ये जानते हैं कि फॉर्म और इनपुट टैग साथ साथ चलते हैं, ठीक है, तो वैसे ही सेलेक्ट और ऑप्शन टैग साथ साथ चलेंगे, ठीक है। सेलेक्ट टैग क्या करता है कि एक इनपुट एरिया प्रोवाइड करता है और ऑप्शन टैग क्या करता है, उस इनपुट एरिया से एसोसिएटेड जो भी ऑप्शंस होंगे उसको लिस्ट डाउन करेगा, ठीक है। सो जैसे कि अगर हम मान लीजिए कोई एक मार्क डाउन बनाना चाह रहे हैं आइसक्रीम फ्लेवर्स का, ठीक है, जिस पे मैंने मान लीजिए पहला दे दिया चॉकलेट और देन दे दिया स्ट्रॉबेरी, वनीला, ठीक है। और इन सब के अंदर हमने दे दिया इससे एसोसिएटेड नेम। और एट द स्टार्टिंग हमने कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया जिससे यूज़र को ये लगे कि वहाँ पे कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, प्लीज़ सेलेक्ट वन ऑप्शन। सो आइए चलते हैं वेब ब्राउज़र की ओर और देखते हैं कि ये कैसे रेंडर हो रहा है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एरो टाइप का कुछ आ गया जिस पे लिखा है कि प्लीज़ सेलेक्ट वन ऑप्शन। सो अगर हम इस एरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कई सारे ऑप्शंस आ गए जो कि हमने वहाँ पे मेंशन किए थे। सो अगर हम यहाँ पे चॉकलेट को सिलेक्ट करते हैं तो वो सिलेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। अगर हम स्ट्रॉबेरी को सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो भी सिलेक्ट हो जा रहा है और वनीला को सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो भी सिलेक्ट हो जा रहा है। सो ठीक है, इसी प्रकार से हम अपने वेब पेज पे मार्क डाउन क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि अगर यहाँ पे आपको इनपुट कुछ करना है, कुछ टेक्स्ट आपको टाइप करके कुछ सर्च करना है, मान लीजिए लिस्ट केवल तीन ऑप्शंस की है, यहाँ पे इससे बड़ी भी लिस्ट हो सकती है, ठीक है। और अगर आपको पूरी लिस्ट स्क्रॉल नहीं करके केवल कुछ लेटर्स को, कुछ स्टार्टिंग के कैरेक्टर्स को टाइप करके सर्च करना है, सो वहाँ पे एक दूसरा टैग यूज़ होता है जिसका नाम है
वहाँ पे एक दूसरा टैग यूज होता है जिसका नाम है डेटा लिस्ट टैग, ठीक है। सो डेटा लिस्ट टैग में अगर हम डेटा लिस्ट टैग को यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके साथ एक और टैग को यूज़ करेंगे जिसका नाम है इनपुट, और यहाँ पे हम टाइप ना दे करके देंगे लिस्ट, ठीक है। अब डेटा लिस्ट टैग करता है क्या है कि ये एक लिस्ट को क्रिएट करता है, एक ऑप्शंस के लिस्ट को क्रिएट करता है, और अगर हम किसी ऑप्शंस को एज ए इनपुट लेना चाह रहे हैं और साथ ही साथ हम उसको सर्च भी कर सकें तो वहाँ पे हम डेटा लिस्ट टैग का यूज़ करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने किया क्या है कि कुछ आइसक्रीम फ्लेवर्स के ऑप्शंस मैंने बना लिए हैं और वो एक इनपुट टैग के साथ एसोसिएट कर दिया मैंने। सो आइए चलते हैं वेब ब्राउज़र की ओर और देखते हैं कि ये कैसे रेंडर हो रहा है। सो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नया इनपुट मेथड मिल गया, नया इनपुट टाइप मिल गया जिस पे एरो भी जनरेट हो रहा है, और अगर मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ तो वहाँ पे कुछ ऑप्शंस ऐसे दिख रहे हैं। अब मान लीजिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे इनपुट ले करके कोई ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। सो जैसे मैंने स्ट्रॉ लिखा, यहाँ पे पूरा रिकमेंड होने लगा कि आप स्ट्रॉबेरी की बात कर रहे हैं क्या। सो अगर मान लीजिए कि मैं अपने वेबसाइट पे, अपने वेब पेज पे एक इमेज को इंक्लूड करना चाह रहा हूँ। सो अगर आपके दिमाग में ये आया है कि इमेज टैग का यूज़ करेंगे तो आप बिल्कुल सही हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम उस इमेज का कुछ कैप्शन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, मतलब एक इमेज है और उसके जस्ट नीचे उससे एसोसिएटेड कुछ कैप्शंस रहें, ठीक है। सो ये काम हम कैसे करेंगे। सो अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि हम यहाँ पे एक इमेज टैग का यूज़ करेंगे जिसमें सोर्स देंगे उसका इमेज का, और उसके आगे कुछ टेक्स्ट लिख देंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ लोगो यूज़ किया है तो मैं लोगो लिख दिया, तो ये वर्क कर जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं वेब ब्राउज़र पर कि कैसे रेंडर हो रहा है, देन उसके बाद इसको हम क्लियर करते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। ये इमेज कुछ ज़्यादा ही बड़ी है तो चलिए इसका कुछ विड्थ सेट करते हैं। मान लीजिए मैंने विड्थ में दे दिया 100 px, ठीक है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इमेज तो आ गई है और लोगो भी आ गया है जो कि मैंने टेक्स्ट में दिया था, ठीक है। लेकिन इमेज के जस्ट आगे लोगो लिखा है। मैं क्या चाह रहा हूँ कि इमेज के जस्ट नीचे यूज़ लिखा रहे। अगर हम केवल HTML टैग्स का यूज़ करके ये काम करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे। यहाँ पे 2 टैग्स का यूज़ करते हैं जिसका नाम है फिगर और फिग कैप्शन। सो यहाँ पे होगा क्या कि फिगर टैग क्या करेगा कि एक ब्लॉक बना देगा, ठीक है। एक ब्लॉक बनाएगा जिसके अंदर इमेज होगा, उससे एसोसिएटेड कंटेंट होगा। इमेज तो IMG टैग से रिप्रेजेंट हो रहा होगा, लेकिन अगर उस इमेज का कोई कैप्शन है, ठीक है, तो उसको हम फिग कैप्शन टैग के अंदर लिखेंगे। सो आइए चलते हैं वेब ब्राउज़र की ओर और देखते हैं कि ये कैसे रेंडर हो रहा है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी तक इमेज इधर साइड था थोड़ा, और लोगो जो ये टेक्स्ट था वो इसके जस्ट सामने आ रहा था। लेकिन अब क्या हुआ है कि ये इमेज के जस्ट नीचे आ गया है ये टेक्स्ट, ठीक है। सो आज हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी, और अगर आपको HTML में और मास्टरी करनी है, आपको और सीखना है, सो आप MDN की डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हैं। यहाँ से आप और भी टैग्स के बारे में जान सकते हैं और HTML की और इन डेप्थ नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।